प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमको पता है कि मुसलसल हमारा 4 साल का सफ़र शुरू है, कभी सिंध कभी बलूचिस्तान। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हम कुछ दिनों से बद्दीन और मीरपुर खास ज़िले में मौजूद हैं। यहाँ के यूसी म्यूनसिपल टाउन चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट मेंबर, बारी बारी MN MP हम आपसे गुफ्तगू करा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यूसी छत्तो मंदरानी की एक ऐसी नायाब शख्सियत, सियासी समाजी बेहतरीन शख्सियत चौधरी नली साहब आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। चलेंगे उस पर्सनल की तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल स्टार 24 न्यूज़ में, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। चौधरी साहब, हमारा मकसद है कि हम जिस भी पर्सनालिटी से जाएं उसके साथ कनेक्टेड सियासी, समाजी, सोशल एक्टिविटी के हवाले से वो दुनिया के नक्शे पर हम लेकर आते हैं। जो लोग आपको जानते हैं या जो जानना चाहते हैं मुल्क या मुल्क से बाहर, कि आपका जो फैमिली प्रोफाइल और सियासी प्रोफाइल वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। सर, सियासी बैकग्राउंड तो हमारा काफ़ी पुराना है, आज से 60 साल पहले से है। मेरे वालिद साहब चेयरमैन होते थे, यूसी चेयरमैन यहाँ के। और जब ये अयूब खान के दौर में जब ये यूसीज, ये टाउन कमेटीज़ तश्कील दी गई, उस टाइम पे मेरे वालिद साहब की काफ़ी काविशें, मेहनत थी इसमें। तो ये हमारे गांव का नाम तो एक्चुअली है हाजी निज़ामुद्दीन आरई। सही। लेकिन जब मेरे वालिद साहब यहाँ पे चेयरमैन बने तो ये गांव चेयरमैन के गांव से मशहूर हो गया। अच्छा, चेयरमैन के? जी हाँ, क्योंकि वो फिर तालका मातली के भी चेयरमैन रहे। सही, ज़बरदस्त। और यहाँ के भी चेयरमैन रहे। सही। तो उसके बाद फिर हमने भी देखा सियासत में कुछ वो नहीं है, लेकिन अभी जो हालात थे हमने फिर इसमें कदम रखा है, सियासत में कदम रखा है। तो मैं अभी यहाँ का यूसी चेयरमैन। लेकिन वो यूसी पहले बुड्ढो कुमरानी होती थी, हाँ, वो फिर उसके बाद अमनाबाद तश्कील दी गई। अमनाबाद के बाद अभी छत्तो मंदरानी दी गई। अब आइंदा इलेक्शन में देखे कौन सी दी जाती है, मालूम नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको कितना अरसा हुआ है रहते हुए? आप कहीं से माइग्रेट करके आए या यहीं पे ही? तो वो हमारे नाज़रीन को बताएं थोड़ा। सर, मेरी तो पैदाइश 1970 की है। ठीक है। हमारे बड़े कहते हैं कि हम 1901 में, जी हाँ, हम माइग्रेट इंडिया जलंधर से इधर आए थे। सही, जबरदस्त। हमारा भाई पेशा खेती बाड़ी है। सही। तो हम उसी से मुंसलक हैं अभी तक। अच्छा, सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायतें सियासी लोगों के लिए कि चेयरमैन हजरात बजट खा जाते हैं। तो मैं आपके तौर से उन लोगों के ज़हन में ये सवाल निकालना चाहता हूँ। सर, बजट का तो अच्छा है हमारा, जो गवर्नमेंट देती है, लेकिन उसमें हमारी सैलरियां भी हैं स्टाफ की। सही। 60% सैलरियां चली जाती है। सही, जबरदस्त। फिर जो बचता है उसमें से भी ऊपर सारा आपको मालूम ही है ये क्या चलता है ये चक्कर। तो बचा कुचा मिलता है, उससे हम लोग जितनी भी खिदमत हो सकती है हम करते हैं। सही, जबरदस्त। अच्छा, तो तकरीबन 3 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो 3 सालों में आपने अपनी यूसी के लिए क्या क्या किया है, क्योंकि वो हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं। सर, हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे। सही। लेकिन वो बजट की कमी की वजह से हम लोग वो अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सके। सही, जबरदस्त। लेकिन जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। यहाँ पे यही है कि थोड़ी कच्चे रास्ते की भराई हो गई, जबरदस्त, या किसी को पानी के निकाल के लिए बूंदियां दे दी या नलके दे दिए। यही सोलर प्लेटें अभी हमारे पास आई नहीं है। वो कह रहे थे कि देंगे DC साहिबान। सोलर प्लेट पे अखराजात बहुत आ जाते हैं, बैटरी महंगी है उसकी। बिल्कुल सही। अगर 2 प्लेटें भी दी जाए, एक बैटरी दी जाए, तकरीबन 25,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। सही, जबरदस्त। और वो हर एक की अपनी डिमांड होती है, जी हमें चाहिए। फिर वो तंग ज्यादा करते हैं, काम थोड़ा होता है उसमें। इस वजह से हम लोग। अच्छा, बल्दियाती निज़ाम चौधरी साहब, आपकी नज़र में नाकामी की वजह पावर, बजट या चेयरमैन है? जी, आप बल्दियाती निज़ाम पूरा ओवरऑल नाकामी की वजह आप चेयरमैन को ठहराएंगे, बजट को या पावर को? सर, बजट तो हमें मिलता है, मैं तो कह रहा हूँ। ये जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि अगर इनकी स्टाफ की सैलरीज ये गवर्नमेंट नहीं चौधरी साहब, वो आपकी बात नहीं हो रही है। बल्दियाती निज़ाम ओवरऑल
अगर हम बाहर मुल्क में देखते हैं तो ये बलदियाती निज़ाम पावरफुल है। पावरफुल है। यहाँ पर ये निज़ाम बिल्कुल ऐसे समझे कि नाकारा और एक नाकाम सिस्टम है। इसकी वजह आप किसको सर ठहराएंगे? ये अख्तियारात नहीं है चेयरमैन के पास। जबरदस्त। जी हाँ, ये अख्तियारात ज्यादातर हमारे MPA MNA साहिबान के पास है, तो वही काम करवाते हैं, उन्हीं के पास चेयरमैन को भी जाना पड़ता है। सही, जबरदस्त। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास है अख्तियारात ज्यादा, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर के पास भी इतने नहीं है। ये ज्यादातर जो अख्तियारात है जिसकी वो वजह MPA से ये निज़ाम बेहतर नहीं जी रहा। हाँ, जी हाँ। अच्छा चौधरी साहब, एक और बात, मंशियात इतनी बढ़ चुकी है कि नौजवान नस्ल तबाह हो चुका है। तो आप समझते हैं कि ये खत्म तो छोड़ो, कंट्रोल ना होने की वजूहत क्या है? मतलब सर ये लॉ एंड ऑर्डर हमारी जो फोर्सेस हैं, ये अगर वो अपनी ईमानदारी से काम करें, मेहनत करें, हमारा जो डिपार्टमेंट है पुलिस का, सही, और FIA हो गया, स्पेशल ब्रांच हो गई, जबरदस्त। ये इनको सब मालूम है। ये इनको हर बंदे की रिकॉर्ड, मेरा भी रिकॉर्ड और आपका भी रिकॉर्ड मौजूद, बिल्कुल मौजूद है। मतलब वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं। अच्छा, समझते हैं कि इसका नुकसान आगे चलकर हमारा नौजवान नस्ल तबाह हो गया तो नुकसान कितना हो सकता है मुल्क का? भाई ये देखे ना, नौजवान या जवान ये इस लत में अगर पड़ गए तो हमारा मुल्क तो आगे नहीं बढ़ सकता, सही, पीछे से पीछे ही जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये मुल्क तबाही की तरफ जो जा रहा है ना हमारा, उसमें तक इसका बहुत बड़ा हाथ है इंशाअल्लाह। सही, जबरदस्त। जी हाँ। अच्छा चौधरी साहब, आप पीपल्स पार्टी से कनेक्टेड है? जी हाँ, मैं पीपल्स पार्टी से। अच्छा, पीपल्स पार्टी में आपकी सियासी फेवरेट शख्सियत कौन है? बेनज़ीर भुट्टो। अच्छा, आप समझते हैं कि बेनज़ीर का सियासी अक्स आप बिलावल साहब में देख रहे हैं या जरदारी साहब में? मैं दोनों में नहीं देख रहा। जो मोहतरमा का जी हाँ, लक्ष्य रोटी कपड़ा जी हाँ, जी मकान, हाँ, भुट्टो साहब ने मोहतरमा को डिलीवर किया, जी मोहतरमा ने बेहतर नमूने संभाला। अब आप समझते हैं कि रोटी कपड़ा मकान को इन लोगों ने किस हद तक बेहतर संभाला है? ये रोटी कपड़ा मकान तो दूर की बात है, आप देखें यहाँ तो साफ पानी भी नहीं मिल रहा पीने के लिए इंसान। सही। अभी ये वर्ल्ड बैंक वाले यहाँ पे फिल्टर प्लांट्स वगैरह लगा रहे हाँ, हैं। वर्ल्ड बैंक दे रही है, बिल्कुल देना हाँ, जो गवर्नमेंट को चाहिए, जो गवर्नमेंट को वो देना वर्ल्ड चाहिए, बैंक दे रही है। वो वर्ल्ड बैंक अच्छा, दे रही है। एक और बात, मेरे ख्याल में बद्दीन और अगर हम मीरपुर खास को मिला रहे हैं तो मेरे ख्याल में तो 10 MP हो जाते हैं जी, और 4 MNA हो जाते हैं, जी हाँ, टाउन चेयर, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, म्यूनसिपल चेयरमैन मिलाकर ये ऐसे समझो कि 20 बंदे हो सकते हैं। जी हाँ। 20 बंदे होने के बावजूद भी आप मीरपुर खास हो या बद्दीन हो, डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो हो रही है? सर अगर ईमानदारी से काम करेंगे बिल्कुल हो जाएगा, सिंसेयर होके काम करें, अपना समझ के करें तो हो जाएगा। सही, आप सही बोल रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, जो लोगों को देना चाहिए जी, बुनियादी सहूलतें, जी, जैसे हेल्थ हो गई, पीने का पानी हो गया, जी, रोड और रास्ते हो गए, ड्रेनेज का सिस्टम हो गया और एजुकेशन हो गई। मैं तो परसों की आपको बात कर रहा हूँ कि मैं अगर आपको स्कूल दिखाऊं ना, तो वो गरीब यतीम टीचर्स पढ़ा रही थी, तो इतना खौफ उनके ऊपर तारी था क्योंकि वो इतना तो भयानक था कि गिरने में कभी भी गिर सकता है। तो बिल्कुल एजुकेशन भी तबाह है। तो आपकी नज़र में इसका जिम्मेवार आप किसको ठहराएंगे? गवर्नमेंट को ठहराएंगे या अवाम को? सर अवाम को तो नहीं ठहरा सकते हम। अवाम को तो मुतालबा होता है कि हमें ये सहूलत दी जाए। सही, जबरदस्त। सहूलत देती है हमें गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को चाहिए कि उसका चेक एंड बैलेंस रखे। सही, ठीक है ना। मतलब तो वो जो ठेकेदारी निज़ाम है यहाँ पर, तो उसके साथ वो सारे चक्कर उनके होते हैं। वो ठेकेदार अगर सही नहीं होएगा तो काम भी सही नहीं होगा। अच्छा, हमारी मैशत जीरो लेवल पे आ चुकी है। पहले हम यूएनओ में मेंबर हुआ करते थे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, मेंबर हुआ करते थे, अब हम मेंबर भी नहीं है। सही। तो हमारी मैशियत जीरो लेवल पे आ चुकी है। इसका जिम्मेवार सिंध गवर्नमेंट या वफा गवर्नमेंट? सर इसमें सियासतदानों का बहुत बड़ा हाथ है।
सही। आज से आप पीछे चले जाएं तो यही हमारा मुल्क पाकिस्तान था जो गैर ममालिक को कर्जा देता था, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। तो अभी ये गैर ममालिक से कर्ज ले रहा है। कर्ज ले रहा है, बिल्कुल इसकी सही। वजह क्या है? वजह यही है कि करप्शन बहुत है हमारे मुल्क में। करप्शन, हमारा मुल्क करप्शन के वर्ड चढ़ा हुआ है, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छा सर, आप इमरान खान का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? हम्म, इमरान खान ने मेहनत तो की, 22-24 साल वो लगा रहा सियासत में, और वो एक किस्म का मर्द मुजाहिद भी उसको कह सकते हैं हम, जो अच्छा। वो इतना अरसे से डट के बैठा हुआ है जेल के अंदर 2 साल से। ठीक है। क्या इमरान और खान सिंध के लिए कभी भी फायदेमंद था? वो सिंध में आया ही नहीं तो फायदा कहाँ से देगा वो? हुकूमत, वफाक हुकूमत, वफाक सिंध में उसके, भाई, सिंध के उसके एमएनए एमपीएस थे, हुकूमत बनी थी, क्या उसने सिंध को फायदा दिया? सिंध को फायदा उसने नहीं दिया अभी तक। अगर वो आ जाता सिंध में, यहाँ के मसाइल देखता पूछता, तो शायद वो कुछ ना, उसने पंजाब में भी क्या कर लिया उसने, उसकी जो पार्टी के मेंबरान थे सारे तो वो अच्छा, टांगा पार्टी थी वो। आने वाले वक्त में आप पीटीआई का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा कि पीटीआई का मुस्तकबिल होगा आगे। अच्छा चौधरी साहब, आप जमींदार भी हैं? मैं, जी हाँ, छोटा सा माशाल्लाह, काश्तकार भी हूँ मैं। सही है, जबरदस्त। जो जमींदार को रेट दिया जा रहा है मुसलसल 4 साल से, जी हाँ, क्या वो एक जमींदार का माशी कत्ल नहीं है? बिल्कुल है सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप फर्टिलाइजर देख लें, बिल्कुल इंडिया में बहुत सस्ता है, बिल्कुल। पाकिस्तान में उसके मुकाबले में बहुत महंगा है। वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ और दी जाती है काश्तकारों को, वो हमारे पास नहीं है। यहाँ पे ट्रैक्टर कितने महंगे कर दिए गए हैं, अच्छा, डीजल महंगा। आपके ज़हन के मुताबिक रेट कितना होना चाहिए? किस चीज़ का? जो आप ज़रात ज़रात का, जैसे गंदम हो गया या फुटी हो गई या हमारी। भाई देखे ना, अभी ये मुल्क जो है ना, आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है तभी से ये ज़रात के ऊपर कायम है, सही, बिल्कुल। ठीक है ना। यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह तो काफ़ी लगी, सब कुछ हुआ, लेकिन वही देखें, वही फैक्ट्रीज यहाँ से माइग्रेट करके कोई पंजाब में। बांग्लादेश चले गया, कोई कहाँ चले गया। तो यहाँ पे अभी जो बची है वो ज़रात ही है। तो उसका रेट कितना होना चाहिए? उसका रेट उसकी मुनासिबत से तो हो, जो जिम्मेदार को भाई 15-20% बचे तो सही उसमें से मेहनत करके। जबरदस्त चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया और आपका मैं बहुत बहुत। सेकंड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रोग्राम का टाइम पूरा होने जा रहा है। ये जो शेख एनार्स का इशू है, जिसका इल्ज़ाम आपकी पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब पर भी है, जी, आप समझते हैं कि क्या सिंध गवर्नमेंट का इसमें हाथ है शेख एनार्स निकालने में? सिंध गवर्नमेंट एक हिसाब से थोड़ा सा मुझे लगता है कि होगा, अच्छा। क्योंकि ये पानी तो हमारे सिंध में ही आना था, जो उधर डिवाइड कर रहे हैं। यही जो उधर रेगिस्तानों में जो पानी डाल रहे हैं, ये इंडिया ने आज से 10 साल पहले ट्राई कर चुका है। इंडिया सही, अपने जबरदस्त। राजस्थान के इलाके में और ये आसपास, वो उनके पास हमारे से ज़्यादा वसाइल थे, सही। मतलब उस पानी को यूटिलाइज करने के, लेकिन वो भी नहीं कर सका वो भी, क्योंकि उनको बहुत लॉसेस हुए। ये रेत जो है ना, ये पानी यहाँ पे हम स्टॉक नहीं कर सकते। ये बढ़िया। रेत तो ऐसी है कि ये तो पानी जितना देंगे उतना पी जाएगी। मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। लास्ट में अपने यूसी के स्पेशली नौजवानों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? नौजवानों को मेरा मैसेज है कि वो तालीम हासिल करें, ईमानदारी के साथ, खुलूस दिल के साथ, बड़ों को अदब करें, और इस मुल्क के लिए जितना हो सके सिंसियर हों। ये मुल्क बहुत ही नाजुक दौर से गुज़र रहा है। खाली ये मुल्क ही नहीं, हमारा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस टाइम पे बहुत नाजुक दौर से गुज़र रही है। आप देख सकते हैं एशिया, मिडिल ईस्ट खासकर, वहाँ जंगी हालात हैं। चाइना देख लें, रशिया देख लें, ईरान देख लें, अफ़गानिस्तान अभी आज़ाद हुआ है, लेकिन उधर भी वही हालात नहीं है कि जो मुस्तकम हो सके वो इतना। इस मुल्क के लिए जितना हो सके वो आप लोग मेहनत करें, इस मुल्क को मजबूत बनाएं, भाईचारगी, मोहब्बत, इत्तेफाक के साथ रहें और एक दूसरे का साथ दें। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये कौल है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, बिल्कुल इस तरह हैं जैसे ये दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे मिली हुई हैं। उसमें कोई ज़ात नहीं, कोई फ़िरका नहीं, कोई चीज़ नहीं।
आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक के साथ रहें, बर्दाश्त का मादा पैदा करें अपने अंदर। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कोई नहीं तोड़ सकेगा। मेहरबानी, पाकिस्तान बड़ी जिंदाबाद। जबरदस्त। नाज़रीन, आपने देखा कि हम बारी बारी हर एक शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराते हैं। 4 साल से आप हमारी मेहनत देख रहे हैं, लेकिन जो आज की शख्सियत थी, एक बेहतरीन शख्सियत थी। आप जो जो सुनना चाहते थे वो सारा हमने आपकी तरफ समाप्त कर दिया गया है। लास्ट में मुझे और आज की पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदा।